बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.24 तक सॉल्व कर लिए थे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में तो मैंने ये राइट साइड के टॉप पर ग्रीन कलर में अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख दिया है फॉर एनी क्यूरी एनी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8.24, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। दो इक्वेशंस दी हुई हैं उसने आगे। 3x/2 - 2y/7 इक्वल है -1। और सेकंड है जी 4x + y इक्वल है 2 के। तो मैंने ये दोनों इक्वेशंस यहाँ लिख ली हैं। इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 2 तो आपको जैसे कि पता है कि ये सिंप्लीफाई हुई भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको सिंप्लीफाई कर एक दफ़ा मैं रीराइट करूँगा। ओके जी, 3x/2 -2y/7 इक्वल है -1। ओके, जस्ट देखें इसमें इसके अंदर एक ही ऑप्शन है कि हम इसको एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो 2 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। और आपको जैसे कि पता इसके यहाँ पे लाइंस लगा कर तभी आप एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ईजी है, जस्ट इसका एलसीएम 14 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 को 14 के साथ डिवाइड करते हैं। तो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 ÷ 2, 2 7 × 14 होता है, 7 आ गया। 7 को ऊपर 3x के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करें। 7 3 = 21x, माइनस का साइन। फिर 7 को 14 से करेंगे तो डिवाइड। 7 2 = 14, 2 आ गया। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 = 4 और साथ y आ जाएगा, ठीक है जी। -1 एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट मैं आगे करता हूँ आगे। ओके, देखिए यहाँ पर 14 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल से जब दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल से दूसरी साइड पर जब शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड होती है। तो यहाँ 14 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल से दूसरी साइड पर जाए क्या होगा, यस मल्टीप्लाई होगा। 21x -4y इक्वल है -1 × 14। तो 21x -4y इक्वल है 14, 1 ज़ा 14 और माइनस का साइन 7 आएगा। देखिए ये हमारे पास होगी, सिंप्लीफाई होगी इक्वेशन। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक बॉक्स में रैप भी कर देता हूँ ताकि हमें सही क्लियर थोड़ा सा नज़र आ जाए। ओके जी, देखिए ये मैंने एक बॉक्स में इसको रैप भी कर दिया, तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाई होगी। और इक्वेशन 2 जो है वो तो ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफाई हुई हुई है ना। ये देखें, ये वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई हुई। जस्ट हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था ये वाली वैल्यूज जो होती हैं, क्योंकि इसको हम ऐड करेंगे ना 4x और 21x को, या फिर सेम करना होता है या y वाली दोनों वैल्यूज को सेम करना होता है। तो यहाँ पर देखें, एक -4y है और यहाँ पे +y है सिर्फ। अगर मैं 4 के साथ इक्वेशन 2 को पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर देखें 4y आ जाएगा ना पूरी इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ। और यहाँ पे तो ऑलरेडी -4y है तो वो कट हो जाएगा। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अब लिखता हूँ कि इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। इंशाल्लाह अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये एक स्टेप आप देख लेना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि हमने एक जैसा सेम करना है कटिंग करने के लिए, x की वैल्यूज़ फिर वहाँ से निकल आएंगी। और फिर मैं इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर दूंगा। ओके, चले चलते हैं उसमें। हम करते हैं 4 को पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ 7 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 ये जो है, ठीक है, /4, एंड देन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे, एंड देन एडिंग विथ इक्वेशन 3। ठीक है जी, ये स्टेप आपको समझ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4। तो हम इसको पहले इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं ना, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ, इक्वेशन 2 को 4 के साथ। तो पहले मैं ये लिखता हूँ, इक्वेशन 3 को लिखता हूँ मैं पहले 21x -4y
इक्वल है -14, क्योंकि हमने क्या है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ऐड भी करेंगे इक्वेशन 3 के साथ। ये मैंने इक्वेशन 3 को रीराइट कर लिया। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ, देखें 4 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, 4 को इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y, और 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8। आपने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अब हम क्या देते हैं, ऐड इसको कर देते हैं, क्योंकि हमने लिखा हुआ भी है ऐडिंग है। पूरी स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। अब इसका मकसद क्या था 4 के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो हम अभी हम देखेंगे। पहले 21 और 16 को हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37x। ये देखिए, ये -4y और ये +4y, इसलिए मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था ताकि हम इन दोनों को कट कर सकें। देखें ये कटिंग हो गई है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करना है। 18 14 -8 क्या होता है आपको पता है, ये 6। और साइन बड़ी वैल्यू का था हमेशा माइनस का। ओके, ये 37x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल से जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, यस डिवाइड होगा, ठीक है। x = -6/37। इसको भी मैं बॉक्स के अंदर एक रैप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गई x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन x को इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में x आ रहा है ना, वहाँ वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए करते हैं इसको भी। ये हमारे पास देखिए x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसको थोड़ा बेहतर करते हैं। x की वैल्यू थी -6/37 आई थी ना। इसको मैं बॉक्स भी बना लेता हूँ। इन इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है ना, इसके अंदर पुट कर देंगे, जहां जहां x आएगा वहां पर -6/37। ओके, 4 लिखा हुआ ये। अच्छा, एक दफ़ा मैं इक्वेशन को पूरा लिख भी लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। 4x + y = 2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x की जगह क्या पुट करना था, -6/37, -6/37 ये आ गया। प्लस ये y एज इट इज आएगा ऐसे ही, और इक्वल है 2 आ जाएगा। ओके, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो -24/37 प्लस y इक्वल है 2। ओके, y अब यहाँ पर ही रहेगा, और ये 2, आपको पता है ना, ये -24/7 है। जब इक्वल से राइट साइड पे शिफ्ट मैं कर रहा हूँ, इसको यहाँ से उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये साइन अपना चेंज कर लेगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। 24/7। ओके, यहाँ पे एक स्टेप मैं करवा देता हूँ मज़ीद, और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल आगे भी कर लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से आपको पता चल जाए। ठीक है यहाँ तक। ओके, अब ये क्या कह रहा है जी, इसको यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। y इक्वल है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। 37 का एलसीएम आ जाएगा, 37 नीचे आ जाएगा। 37 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 74, ठीक है जी। और प्लस 37 और 37 डिवाइड होंगे तो 1 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 224 के साथ। इसको मैंने एलसीएम ले लिया, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, और 37 नीचे आ जाएगा। 74 प्लस 24, 4 और 4 8, 7 और 2 9, 98। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई है। y इक्वल है 98/37। x की वैल्यू भी आ गई है, और y की वैल्यू भी आ गई है। मैं इसको रैप कर देता हूँ बॉक्स के अंदर। ओके, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ऊपर, मैंने ये देखें ये बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, ये वाला, इसके नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा, ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है जी। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8.25 को सॉल्व करेंगे।